नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हम सबके अधिकारों से जुड़ा है। सोचिए, क्या हो अगर सरकारी पैसे का हिसाब किताब कोई बड़ा अधिकारी नहीं बल्कि खुद आम जनता करने लगे। बिल्कुल, आज हम सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिट के इसी शानदार मॉडल को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो हम जैसे आम नागरिकों को सार्वजनिक धन के असली रक्षकों में बदल देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस विषय की शुरुआत में ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक योजना के लिए करोड़ों रुपए आवंटित हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है ना? तो सवाल ये है कि कागजों और फाइलों के इस लंबे चौड़े जंजाल में फंसे बिना स्थानीय समुदाय ये कैसे तय कर सकते हैं कि उनके हिस्से का पैसा सचमुच उन्हीं के विकास में लग रहा है? इसी भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता का एकदम सटीक सिटीजन ड्रिवन समाधान है सामाजिक लेखा परीक्षा। तो आज हम इन 5 मुख्य बातों को कवर करेंगे। पहला, सामाजिक लेखा परीक्षा आखिर है क्या? दूसरा, इसके उद्देश्य क्या हैं? तीसरा, कौन सी प्रमुख सरकारी योजनाएं इसमें शामिल हैं? चौथा, यह ऑडिट प्रक्रिया काम कैसे करती है? और पांचवा, इससे जवाबदेही और सशक्तिकरण कैसे आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अपने पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। ये सामाजिक लेखा परीक्षा है क्या? देखिए, आमतौर पर जब हम ऑडिट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बिल, वाउचर और मोटी मोटी अकाउंटिंग बुक्स आती हैं, है ना? वो वित्तीय ऑडिट है जहां बस ये देखा जाता है कि कागजों पर हिसाब ठीक है या नहीं। लेकिन सामाजिक लेखा परीक्षा इससे बिल्कुल अलग है। इसमें रसीदें नहीं बल्कि असली काम देखा जाता है। क्या सड़क सच में बनी, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या समुदाय को उसका लाभ मिल रहा है और क्या वे संतुष्ट है? मतलब ये कागजों से निकलकर सीधे जमीनी सच्चाई की जांच करता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी सरकारी कार्यक्रम के प्राइमरी स्टेक होल्डर्स यानी वो लोग जिनके लिए योजना बनी है, वे खुद एक्टिव होकर काम की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करते हैं। इसका सीधा सा लक्ष्य है व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सच कहूं तो इसका मकसद सिर्फ गड़बड़ियां या भ्रष्टाचार पकड़ना नहीं है। इसके उद्देश्य कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही तो लाता ही है, साथ ही ये ग्राम स्तर पर हमारे लोकतंत्र को असली मायनों में मजबूत करता है। सोचिए, ये स्थानीय लोगों को, खासकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाता है, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और एक ऐसा मंच देता है जहां वे बिना डरे अपनी शिकायतें रख सके। और आपको बता दूं, इसे बहुत ऊंचे स्तर से मान्यता मिली हुई है। साल 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने साफ तौर पर यह सिफारिश की थी कि सभी विकासात्मक और नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों में सामाजिक लेखा परीक्षा का एक सिस्टम होना ही चाहिए। सुशासन के लिए इसे एक बेहद जरूरी टूल माना गया है। तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में प्रमुख योजनाएं और राज्य इसे कैसे अपना रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI। आप खुद सोचिए, जब आम लोग सरकारी विभागों से खर्चों के बिल मांगेंगे तो क्या नौकरशाही आसानी से दे देगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर RTI इस प्रक्रिया की रीढ़ बन जाता है। ये नागरिकों को वो ताकत देता है जिससे वे जरूरी दस्तावेजों तक पहुंच सके और सरकारी दावों की पोल खोल सकें। लेकिन इस पूरी कहानी में असली टर्निंग पॉइंट पता है कब आया? साल 2005 में, जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा लागू हुआ। इसने एक ऐतिहासिक नियम बना दिया कि ग्राम सभा में हर 6 महीने में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा करना अनिवार्य होगा। इस एक कदम ने सोशल ऑडिट को जबरदस्त कानूनी ताकत दे दी। और हाँ, ये सिर्फ मनरेगा तक सीमित नहीं है। भारत के कई राज्य इसे अलग अलग योजनाओं में आजमा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑडिट उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वहीं कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS और उत्तराखंड के साथ मिलकर मिड डे मील का ऑडिट हो रहा है। तेलंगाना और कर्नाटक स्वच्छ भारत मिशन का ऑडिट कर रहे हैं और तेलंगाना में तो ICDS का भी सोशल ऑडिट हो रहा है। ये आइडिया सच में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हम अपने चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जमीन पर काम कैसे करती है?
इसे समझने के लिए हम पूरी प्रक्रिया को 3 आसान चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है ऑडिट से पहले की तैयारी और ट्रेनिंग। दूसरा चरण है मुख्य ऑडिट यानी जमीन पर जाकर असली वेरिफिकेशन। और तीसरा चरण है ऑडिट के बाद की कार्रवाई और समस्याओं का समाधान। तो शुरुआत कैसे होती है? पहले चरण में गांव के ही कुछ लोगों को चुना जाता है, जिन्हें ग्राम सामाजिक एनिमेटर कहते हैं, और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद दूसरे चरण में असली एक्शन शुरू होता है। ये लोग सरकारी MIS डेटा का जमीनी हकीकत से मिलान करते हैं। मतलब, क्या कागज पर बनी दीवार सच में वहां खड़ी है? क्या हाजिरी रजिस्टर वाले मजदूरों को सच में पैसे मिले? सब कुछ अपनी आंखों से परखा जाता है। जांच पूरी होने के बाद आता है फाइनल और सबसे असरदार चरण। सारी जांच के बाद जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनती है वो बंद कमरों में नहीं छुपती, उसे खुलेआम ग्राम सभा में सबके सामने पढ़ा जाता है। अगर कोई शिकायत है तो उसे वहीं स्थानीय स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाती है, और जो मुद्दे वहां नहीं सुलझते उन्हें सीधे जनसुनवाई या बड़े अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है। और इसी के साथ हम अपने अंतिम भाग पर पहुंचते हैं, जवाबदेही और सशक्तिकरण। कुल मिलाकर ये सोशल ऑडिट एक बहुत ही मजबूत पुल का काम करता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सच में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम चुपचाप योजना का लाभ लेने वाले लोगों को सवाल पूछने वाले और जवाबदेही मांगने वाले सशक्त नागरिकों में बदल देता है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने है। अगली बार जब किसी इलाके में ग्राम सभा होगी तो क्या वहां का समुदाय सूचना के अधिकार और सोशल ऑडिट की इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके अपने हक के लिए जवाबदेही मांगेगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।